हेलो वॉचर्स, वी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं गाचा कूटा के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल का। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे आने वाले हफ्तों में हम वन पंच मैन और माय हीरो एकेडेमिया भी कवर करने वाले हैं, तो आपको ऐसे ही कमाल के और भी एनिमे देखते रहना है। तो हमारी मदद कीजिए ताकि हमारे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सकें। तो चलिए अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको एमओ की लेयर दिखाई जा रही होती है और उसके टावर के अंदर हमको दिखाया जाता है हमारा इंजन, जो कि नीचे गिरा पड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमको लेके जाया जाता है एक घंटे पहले हमको दिखाया जा रहा होता है कि कैसे सब लोग अम्मो के पीछे पीछे चल रहे होते हैं इस ग्रेवयार्ड से। और चलते चलते सब लोग अम्मो के घर के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सा टावर होता है जिसकी हाइट काफी ज्यादा होती है। इंजन ने काफी बार इस जगह को नोटिस तो किया हुआ होता है, पर फिर भी वो सोचता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता होगा, इसी कारण से कभी भी उसने उसके अंदर जाके चेक कुछ भी नहीं किया होता है। और बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा स्तब्ध थे कि इतना ज्यादा अंदर नो मैंस लैंड के कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। और हमारे बंदे ये सब के बारे में लिख भी रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रूडो का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बारे में होता है कि क्या ये जगह इतनी ज्यादा ऊंची है कि मुझे स्फीयर तक पहुंचा सके। इसके बाद हमको एपिसोड का टाइटल बताया जाता है, जो कि होता है अम्मो की हॉस्पिटैलिटी। सारे क्लीनर्स और सपोर्टर बहुत ही ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता अम्मो के घर के अंदर घुस रहे होते हैं। उनको कुछ ना कुछ स्केची तो लग रहा होता है, पर खैर किया भी क्या जा सकता है। इसके बाद अम्मो इन लोगों को स्टेयर से ऊपर लेके जाती है अपने कमरे में। अपने कमरे में जाने के लिए जो रास्ते में सीढ़ियां पड़ती हैं, उसी सीढ़ियों पे चलते चलते वो बोल देती है कि वैसे अब तुम लोगों को मास्क पहनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी स्टिंकी स्मेल नहीं आ सकती है। इसी कारण से तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित हो। और वैसे भी अगर तुम किसी के घर आए हो और उसको बिना अपना चेहरा दिखाए बात कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनने के बाद सब लोग अपना अपना मास्क उतार देते हैं। सबका चेहरा देखने के बाद अम्मो बहुत ही ज्यादा स्तब्ध होती है और सबकी तारीफ करने लगती है। इंजन को देख के वो बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। रियो को वो बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। इसके अलावा हमारे टेम्जी को वो बहुत ही ज्यादा रगेड, बहुत ही ज्यादा खूंखार बोल रही होती है। हमारे सपोर्टर्स अभी भी इन सब चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं और उसके कमरे के बारे में लिख रहे होते हैं। पर तब तक हमारा रूडो आगे बढ़ता है और सीधे क्वेश्चनिंग करने लगता है अम्मो से। वो पूछने लगता है कि हमने सुना है कि आपको पता है एक ऐसे बंदे के बारे में जो कि स्फीयर से ग्राउंड अपनी मर्जी से आ जा सकता है। क्या सच में ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है? और अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है तो फिर हमारा रूडो उनसे जरूर मिलना चाहेगा। और तब तक अम्मो कंप्लीटली डाइवर्ट कर देती है टॉपिक को और वो बोलने लगती है कि हम लोग बात करेंगे कि सबको कैसे कैसे क्रशेस पसंद है, जो कि रूडो सुन के बहुत ही ज्यादा स्तब्ध हो जाता है। आगे बोलते बोलते वो खुद ही बोलने लगती है कि एक्चुअली में उसको ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद हैं जिनके स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। इसी कारण से उसको पीछे खड़ा बिग आदमी यानी कि हमारा डेलमॉन बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है। ये बोलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देने लगती है। इंजन अब बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि हमको यहाँ पर रोमांस की बातें नहीं करनी है। अगर तुम इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कोई प्राइस मांगना चाहती हो तो फिर बता दो, हम तुम्हें वो पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, पर हमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि स्फीयर से जब चाहे तब आ जा सकता है और वो किसी भी हालत में रोमांस की बातें नहीं करने वाले होते हैं किसी स्ट्रेंजर से। ये सुनने के बाद अम्मो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होने लगती है। ये लड़की कंप्लीटली साइकोपैथी शो करने लगती है और अपने ही स्किन को रगड़ने लगती है अपने नाखून से। इसको देख के थोड़ा सा तो मुझे भी अजीब लग जाता है। एनीवेज अम्मो दैट्स वियर्ड कह के कंप्लीटली सठियाने लगती है और उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि ये लोग अम्मो से बात करने नहीं आए हैं, कि सिर्फ और सिर्फ उसका उपहास उड़ाने आए हैं और उससे इंफॉर्मेशन निकालने आए हैं। इसके बाद हमारा इंजन कहता है चलो ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ, अगर तुम्हें जानना ही है सच तो फिर मैं बोल ही देता हूँ। सबसे पहले तो वो बोलता है कि उसे तुम्हारी जैसी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम्हें जानना ही है सच तो ये समझो कि तुम जैसी लड़कियों को अपने बदन को अच्छे से ढक के रखना चाहिए। इंजन हमारा सर्टिफाइड जाट है जिसको लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। ये सुनने के बाद अम्मो, जो कि दिल्ली की फेमिनिस्ट है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाती है। वो बोलने लगती है कि मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो कि लड़कियों के कपड़ों के ऊपर कमेंट करते हैं। और फिर क्या, वो अपनी एबिलिटीज यूज करने लगती है अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, जो कि उसके जूते होते हैं और उनमें से कुछ तो निकल रहा होता है। उन जूतों के ऊपर वही सिंबल बना होता है जो कि रूडो के हाथ के ऊपर बना
होता है और रूडो भी ये बात नोटिस कर रहा होता है। ये सब नोटिस करते करते हमको रियलाइज होता है कि इसी दौरान हमारे बड़े आदमी यानी कि डेलमॉन भाई साहब निपटा देते हैं इंजन को अपनी गन का यूज करके। फिर आता है एक बहुत ही कमाल धमाल का इंट्रो और इंट्रो के बाद हमारी कहानी कंटिन्यू होती है और कहानी का कंटिन्यूएशन हमारे इंजन के जमीन पर पड़े हुए होने से होता है, जो कि हमारा रूडो देख के बहुत ही ज्यादा स्तब्ध होता है। इससे ज्यादा बाकी सब लोग स्तब्ध होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि डेलमॉन भाई साहब आपने क्या किया है। वहीं रूडो अभी भी पूछ रहा होता है कि हम दोनों के बूट्स और ग्लव पे सेम मार्क कैसे है और क्या तुम भी एक गिवर हो, जिसका वो वंस अगेन बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देती है और फिर से बात करने लगती है रोमांस के बारे में। ये सुन के सारे लोग वंस अगेन बहुत ही ज्यादा स्तब्ध हो गए होते हैं। अम्मू बता रही होती है कि कैसे उसको ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं जो कि कन्वर्सेशंस में बिलीव रखते हैं। आखिरकार अगर आपसे कोई मिलने आया है तो अम्मू उन सब से बात करना चाहती है और सबसे बात करने के मजे लेना चाहती है, पर में भी बहुत सारे लोग जो कि पार्टी पूपर्स होते हैं जैसे कि इंजन एग्जिस्ट करते हैं और फिर उनकी अम्मू टिंचिक टैंया कर देती है। हमारा रूडो सोच रहा होता है कि ऐसी लड़की से तो मैं कभी भी बात नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा ज़ेंका जो कि कम्प्लीटली सठिया गया होता है, अपने हृदय से प्रिय करुणामयी इंजन को जमीन पर गिरा हुआ देख के वो आगे बढ़ने लगता है। अपना हाथ में लेके लठ वो तैयार हो जाता है इस फेमिनिस्ट से लड़ने के लिए। वो कहने लगता है हमारी अम्मू से कि अगर तुम ऐसे इंजन को ट्रीट करोगी तो हम में से कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला है, और वो उसको एक गाय भी बोल देता है। अपने लठ की शक्तियां एकत्रित करने लगता है। रियो ये सब देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अम्मू इतनी मीन बातें सुन करके रोने लग जाती है। इसके बाद वो बोलती है कि उसको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। ये बोलते ही हमको दिखाया जाता है कि डेलमॉन भाई साहब तो कम्प्लीटली सटिया जाते हैं और एक कमाल की स्विंग करके तबाह करने वाले होते हैं हमारे ज़ेंका और इंजन को, पर किसी तरीके से ज़ेंका उसके वे से हट जाता है। पर डेलमॉन अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। डेलमॉन अम्मू को लेके बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करने लगता है कि कैसे वो एग्जिस्ट ही करता है इसी रीजन से ताकि वो फाइट कर सके अम्मू के लिए और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसको प्रोटेक्ट करना हमारे डेलमॉन भाई साहब की सीक्रेट ड्यूटी है। सबको लग रहा होता है कि डेलमॉन भाई साहब कंट्रोल हो रहे हैं, पर हमारे डैम्सी भाई साहब जो कि बहुत लंबे समय से उसको जानते हैं वो कह रहे होते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% डेलमॉन इन सब बातों में बिलीव करता है और ये सब बातें वो कन्विक्शन से बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर माजरा कुछ और ही चल रहा है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर हमारी अम्मू बहुत ही बदबूदार स्माइल देके सबकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और कहने लगती है कि बहुत ही लंबे समय से ये बड़ा आदमी मेरा फैन हुआ करता था और मेरे लिए ये तुम सब लोगों को बिट्रे करने के लिए तैयार है। फिर वो अपनी होस्ट पाइप को निकालता है और उसको अपनी पावर से कन्वर्ट करने लगता है। फिर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट यानी कि ओकीको नारे को कंप्लीटली अवेकन कर देता है हमारे डेलमॉन भाई साहब। वहीं दूसरी तरफ रूडो भाई साहब अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि उन्हीं के कारण जहाँ पर भी ये लोग आते हैं वहाँ पर एक लड़ाई रिस जाती है। वो बहुत ही फिल्थी लड़का है जो कि जहाँ पे भी जाता है उस जगह को पोल्यूट करके रख देता है। इसी दौरान अम्बो एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब रिवील कर देती है कि इन सब के बीच में अम्मो का एक और फैन एग्जिस्ट करता है। वाह 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 वाह, ये लड़की तो एक्चुअली में बहुत ही पावरफुल दिल्ली की फेमिनिस्ट है। इसके पीछे सारे हरियाणा के जाट पागल जो ठहरे हैं। एनीवेज अभी भी हमारा रूडो कंप्लीटली सटिया रहा होता है। वो अपनी मेमोरीज अपने नॉस्टैल्जिया में जी रहा होता है और उसको लग रहा होता है कि उसको स्फीयर के गार्ड्स कंप्लीटली घेरे हुए हैं। उसकी टिंचिक टैंया हो रही होती है। उसको लग रहा होता है कि आज उसकी बैंड बढ़ ही जाएगी। इसी दौरान हमको रियल लाइफ में लेके जाया जाता है जहाँ पे टैमजी किसी तरीके से रूडो को बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर हमको ये बंदा एक्चुअली में डेलमॉन के वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर समझाता है। बेसिकली ये बंदा अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को इस डिजायर से यूज करता है कि जब ये प्लांट्स में पानी डालेगा तो फिर वो और बड़े होंगे और वो और स्ट्रांग होंगे। इसी कारण से जिस भी आइटम को ये अपने वाटर से हिट करता है उसके अंदर का लिक्विड मटेरियल ये कंट्रोल कर सकता है और ये पानी घटा बढ़ा सकता है, जिसके कारण से अगर बहुत ज्यादा पानी हो जाए तो फिर ये किसी को भी बलून की तरह पॉप कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखदाई होगा। के अलावा ये नोजल्स के बहुत ही डिफरेंट सेटिंग्स और वेरिएंट्स भी यूज कर सकता है और इसने डेफिनेटली साइलेंट वेरिएंट यूज किया होता है इंजन की बैंड बजाने के लिए। तब तक रियो को कोई कमाल धमाल का आइडिया आता है और वो स्टाइल मार करके आगे बढ़ने लगती है अम्मो की तरफ, जो कि क्विकली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाली होती है। रियो को पता होता है कि इनकी टीम में कोई एक और है जो इनको धोखा देने वाला होता है। इसी कारण से इससे पहले कि वो एक्ट कर पाए रियो खुद ही एक्ट करने का डिसाइड करती है। पर वंस अगेन इससे पहले कि वो एक्ट कर पाए इतना स्टाइल से आगे बढ़ना वेस्ट करते हुए वो खुद ही कंप्लीटली
कंप्लीटली एनाइलेट हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर हमारे भाई साहब अटैक कर देते हैं और वो कंप्लीटली रोटी की तरह फोल्ड होके नीचे गिर जाती है। अम्मो इस सिचुएशन का बहुत ही ज्यादा मजा ले रही होती है और वो बोल रही होती है कि तुम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन तुम्हारी तरफ है और कौन तुम्हारी तरफ नहीं है। वो अभी भी बात करना चाह रही होती है रोमांस के बारे में और क्रशेस के बारे में। वहीं दूसरी तरफ रूडो और भी कंप्लीटली सठिया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि अभी तो वो ग्राउंड पे था, वो स्फीयर में कैसे आ गया, क्योंकि उसके अगल बगल सब लोग स्फीयर वाले बंदे होते हैं। तभी हमारी रियो को कुछ तो स्मेल आने लगती है जो कि उसको बहुत ही फेमिलियर सी फीलिंग दे रही होती है। इसके बाद हमको अम्मो की पावर बहुत ही लेवल्स में एक्सप्लेन होती है जो कि मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। बेसिकली हम लोगों के लिए मेमोरी में भी फ्रेगमेंट्स हो पिक्चर्स का या इमेजेस का या फिर वीडियो का, पर एक्चुअली में अम्मो के लिए वो एक स्मेल है। तो फिर वो अपने डेफिनेटली आइटम से वो स्मेल्स क्रिएट कर सकती है जो कि आपको अपनी बेस्ट मेमोरीज, अपने लव्ड वन की मेमोरीज में लेके जाते हैं और इन्हीं मेमोरीज की मदद से वो उन लव्ड वन को रिप्लेस कर देती है। तो जो एक अर्ज आपको कभी हुआ करती थी उन लव्ड वन को सेव करने की, बचाने की, वो अर्ज अब आपके लिए आ जाती है अम्मो को ले करके और वो यही काम कर रही होती है रूडो के साथ फिलहाल, ताकि वो अम्मो के अंदर चीवा को देख पाए। और चीवा को ऑब्वियसली हमारा रूडो बेइंतहा मोहब्बत करता है और फिर उसके प्यार में जाल में फंस के वो उसको बचा सके। पर हमारा रूडो अभी भी दो मन में डोल रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि चीवा के साथ उसने समय तो बड़े अच्छे गुजारे हैं, पर फिर भी चीवा ने उसका कुत्ता फेंक दिया होता है, उसका सॉफ्ट टॉय फेंक दिया होता है। पर फिर भी अंत में वो जीतने ही लगती है क्योंकि जब टैमजी और ज़ेंका बढ़ते हैं उसकी तरफ उसके ऊपर हमला करने के लिए, वो रूडो को इतना मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाती है कि रूडो उनके डिफेंस में आ जाए। हमारे टैमजी और ज़ेंका इकलौते दो बंदे होते हैं जो कि ये सब बातें सुनने के बाद मास्क लगा पाने में कामयाब हो पाते हैं। उन दोनों के अलावा एक्चुअली में बाकी सारे लोग धीमे धीमे उसके कंट्रोल में घुसते ही जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूडो जो कि अभी अभी इन दोनों से लड़ाई शुरू ही किया होता है, वो अनाउंस कर रहा होता है कि कैसे अब वो बच्चा नहीं है जो कि पावरलेस हुआ करता था, उसके पास अब सच में पावर है और वो कभी भी कुछ भी लूज नहीं करेगा। ज़ेंका और टैमजी बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि धीमे धीमे रियो, फोलो और बाकी सारे के सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ये सब लोग कंप्लीटली क्रश करने के लिए तैयार होते हैं हमारे ज़ेंका और टैमजी को। और इसी के साथ साथ और फिर हमारे टैमजी भाई साहब फाइनली रियलाइज करते हैं कि उनको अब अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करना ही पड़ेगा। वो अपने इंस्ट्रूमेंट को निकालते ही हैं, पर उसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।